हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बोलिए भारत माता की महानुभाव। कि कुछ नशा इस तिरंगे की आन का है, कि कुछ नशा इस तिरंगे की आन का है, और कुछ नशा मातृभूमि के मान का है, कि कुछ नशा मातृभूमि के मान का है। हम सब फहराएंगे आज पूरे भारत में तिरंगा, कि हम सब फहराएंगे आज पूरे भारत में तिरंगा, क्योंकि ये ध्वज भारत माता की शान का है, भारत माता की शान का है। महानुभाव, आज 74 वर्ष हो चुके हैं। अगर अपन देखें कि भारत की आजादी का आज 74वां बर्थडे है। कौन सा है आज? हाँ, खाली आपकी आयु नहीं बढ़ती है, सने सने एक दिन करके हमारे देश की भी आयु बढ़ रही है। और आज हमारा देश आजादी की सांसें लेकर के अंग्रेजों की गुलामी को तोड़ करके आज 74वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। और अब हम गर्व से हर साल 15 अगस्त को या 26 जनवरी को हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम लोग आजाद हिंदुस्तान के नागरिक हैं। कहते हो नहीं कहते हो? कहते हैं ना अपन लोग कि हम लोग उस आजाद हिंदुस्तान के नागरिक हैं। तो आज अपन देखें, जब कभी आपके परिवार में या आपके रिश्तेदार में या आपके मित्र मंडली में यदि किसी का बर्थडे होता है और बर्थडे होता है, तो आप लोग उसको क्या करते हो? कोई ना कोई गिफ्ट तो देते हो हैं? तो आज आपने भारत माता का बर्थडे है और भारत माँ का बर्थडे है, तो आप सबने उनके लिए कौन कौन सी गिफ्ट का प्रबंध किया है, कौन कौन सी गिफ्ट देने का मानस बनाया है, कौन कौन सी गिफ्ट देने की तैयारियां की हैं, है ना? तो आज अपन देखें, जो गिफ्टें हम सामान्य लोगों को देते हैं, उस भारत माता को वो वाली गिफ्ट तो चाहिए नहीं। उस भारत माता को उन गिफ्टों से कोई सारोकार नहीं है। आज हमें क्या करना है? उन 74 वर्षों में हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या खोया और क्या पाया, आज इस पे विचार करना है। कि आज अपन देखें कि हम लोग अंग्रेजों के चंगुल से जब हम आजाद हुए, और आजाद हुए तो हमारे अंदर क्या क्या विचार उत्पन्न हुए। तो आज अपन देखें, आज संकल्प का दिन है, आज नियम का दिन है, आज हमें अपने आप को देखने का दिन है, आज हमें अपने अपने कर्तव्यों का बोध करने का दिन है। कि आज हमें ये देखना है कि हम लोगों ने जो स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने अपन देखें जिस समय ये देश अंग्रेजों के चंगुल में था, उस समय हमारे देश के युवा, बाल, वृद्ध सभी लोगों के अंदर एक भावना उठी थी, एक जुनून उठा था, और वह जुनून था देश की आजादी का। उस समय ना तो कोई हिंदू था, ना कोई मुस्लिम था, ना कोई सिख था, ना कोई ईसाई था, ना कोई जैन था, ना कोई अग्रवाल था, ना कोई खंडेलवाल था, ना कोई पल्लीवाल था, ना कोई जायसवाल था। सबके अंदर सब एक विचार था कि हम सब क्या हैं? हिंदुस्तानी हैं। हम सब क्या हैं? हिंदुस्तानी हैं। और एक जुनून था, मरना पड़े तो मर जाएंगे, कुएं में कूदना पड़े तो कूद जाएंगे, गोली खाना पड़े तो गोली खा लेंगे। गोली वो नहीं सजद की, है ना, गन से निकलने वाली गोली, वो भी अगर खाना पड़े तो खा लेंगे, फांसी में लटकना पड़े तो लटक जाएंगे,
हंसते हंसते पर हम अपने देश को आजाद कराएंगे। ये एक जुनून था, ये एक जुनून था देश के प्रति। ये जुनून था कि हमारा देश अंग्रेजों से कैसे भी आजाद हो। ये भावना हमारे अंदर, बच्चों के अंदर ये भावना चल रही थी। और अपन ने सुना तो हो गई, पढ़ा भी होगा कि कितने लोगों ने अपनी जान दी है, लाखों लोगों ने। और लाखों लोगों ने, ऐसा सुना जाता है, पढ़ा जाता है कि कुएं के कुएं लाशों से भर गए थे, है ना। तो यहां पर कहने का अर्थ यह है कि ऐसी आजादी के लिए जहां पर लोगों ने हंसते हंसते अपने बच्चों का बलिदान दिया था, है ना। एक और महात्मा गांधी थे, एक और सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? सारे देश से आह्वान कर रहे थे, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें, तुम हमें क्या दो? क्या दो? जो से बोलो, खून, ब्लड। आप हमें खून दो, हम आपको आजादी देंगे। ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा गांधी ने क्या कहा था? अहिंसा के साथ चलना, क्योंकि वह महावीर स्वामी के सिद्धांतों को लेकर चल रहे थे। और उन्होंने कहा कि हिंसा को अहिंसा से ही जीता जा सकता है, हिंसा को हिंसा से नहीं जीता जा सकता। और यही कारण रहा कि सुभाष चंद्र बोस का उतना ही स्थान था आजादी दिलाने में। पर अपन देखें, महात्मा गांधी को हर नोट पे छापा जाता है, क्योंकि अहिंसा की बात किसी ने की थी तो वो महात्मा गांधी ने की थी, है ना। तो आज अपन देखें, उस देश के, उस भारत देश के हम नागरिक हैं, हमारा क्या कर्तव्य है। 74 वर्ष हो चुके हैं और उन 74 वर्षों में हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। अपन देखें, कई बार ये बहस चलती है, अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि सारे देशों का एक एक नाम है। जर्मनी का तो जर्मनी, है ना, रूस का तो रूस, है ना, चाइना का तो चाइना, जो भी जिस देश का नाम है वो एक नाम है। सिर्फ एक हमारा भारत है जिसके 3 नाम है। कोई कहता है इंडिया, कोई कहता है भारत, और कोई कहता है हिंदुस्तान। कहते नहीं कहते हैं, 3 नामों से जाना जाता है। और कई बार इस पर बहस हुई कि एक नाम रखा जाए, और एक नाम रखा जाए तो अपन देखें अधिकांश नाम यूज किया जाता है इंडिया। और इंडिया के पीछे बहुत बड़ा गहरा रहस्य छुपा हुआ है। और इसलिए हमारे संत महापुरुषों ने, क्योंकि ये भारत की भूमि तीर्थंकरों की भूमि है। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अयोध्या में कहा अपने उद्बोधन में कि ये धरा, ये अयोध्या जैनों के तीर्थंकरों की धरा है। उन्होंने स्वीकार किया इस बात को, है ना। तो ये धरा राम की भूमि, ये धरा हनुमान की भूमि, ये धरा महावीर की भूमि, ये धरा आदिनाथ की भूमि, सबकी भूमि है। इस धरती पर उन सभी महापुरुषों ने विचरण किया है, विचरण। और यहाँ पर वह भूमि है, और उस भूमि पर जहाँ पर आज हम लोगों को चलने का सौभाग्य मिला है। आज अपन देखें, हम लोगों ने क्या खोया, क्या पाया। अब थोड़ी इस पर चर्चा कर लो तो अपन देखेंगे, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी अपनी जान दे करके और हमें ये आजाद भारत हम लोगों के हाथ में सौंप करके गए हैं। अपन देखते हैं कि अगर एक किसी के घर में कोई बड़ा बुजुर्ग भी यदि दुनिया से जाता है तो वसीयत ऐसे हाथों में दे के जाना चाहता है कि हमारे ऐसे बेटे के हाथ में वसीयत पहुंचे कि वह बेटा इस संपत्ति को क्या करे, संभाल करके इसको बढ़ाए घटाए ना, बढ़ाए घटाए ना। तो आज अपन देखें, हम लोगों के लिए भी जो लोग स्वतंत्रता सेनानी, कईयों बार बात उठती है कि जैनों का क्या योगदान है, जैन लोगों ने क्या किया। ये तो सब व्यापारी हैं, ये कुछ करते ही नहीं देश के लिए, समाज के लिए। तो अपन ध्यान रखना, आपके लिए बताने के लिए एक बात है, आप गर्व से कह सकते हो कि उस स्वतंत्रता सेनानियों में
आज भी कई जैन स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने उस समय योगदान दिया था। और उस समय जहां लाखों लोग मरे थे, उसमें मरने वालों में कम से कम 10,000 लोग जैन भी थे, जिन्होंने हंसते हंसते देश को आजादी दिलाने के लिए जुनून की उस लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में अपना अहम योगदान दिया था। और आज भी जितनी भी बड़ी बड़ी आरएसएस जैसी जो शाखा है, और भी जो और शाखाएं हैं, हर शाखा में तुम्हें जैन व्यक्ति मिलेगा। उसका योगदान है, त्याग है, तपस्या है। शाखा में अभी हम लोग गए थे आरएसएस के प्रोग्राम में, जहां पर मेरठ की धरती पर 4 लाख आरएसएस के जवानों का एक बहुत बड़ा राष्ट्रोदय के नाम से एक प्रोग्राम हुआ था चुनाव के पहले। यहां मतलब पोस्टर लगा हुआ है यहां पर, है ना। उस पोस्टर में मोहन भागवत जी और पूरे देश के जो स्वयं सेवक थे वो इकट्ठे हुए थे। और उस प्रोग्राम में पहली बार आरएसएस के प्रोग्राम में दिगंबर मुनि को मुख्य अतिथि बनाया गया था, मुख्य अतिथि पहली बार। और जब उनके यहां मीटिंग हुई थी कि किस मुनिराज को बुलाया जाए, एक दिगंबर मुनि को बुलाया जाएगा, पर किसको बुलाया जाए, तो उस समय एक नाम आया, उनका बिहार सागर जी को बुलाया जाए। और उस समय पूरी समाज की ओर से उस 4.5 लाख स्वयं सेवकों के बीच में मुख्य अतिथि बनने का सौभाग्य जब मुझे मिला, तो वहां पर मैं जैन धर्म की प्रभावना और धर्म की प्रभावना करके वहां से लौटा और मोहन भागवत जी के साथ बैठ करके कम से कम 1 घंटे चर्चा की। जैन धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है ना, उन सबके साथ बैठ करके डिस्कस हुआ, उनके साथ चर्चा वार्तालाप हुई। और उस वार्तालाप में है ना बहुत सी विषय निकल करके आए, राम के बारे में, हनुमान के बारे में, है ना। उनको लग रहा था जैन लोगों के सिर्फ महावीर हैं, है ना, वो किसी और को नहीं मानते, कट्टरवादी हैं। पर मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जैन कोई कट्टरवादी नहीं है। जैन धर्म हमारा अहिंसावादी धर्म है और भगवान महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो का नारा दिया है। और उनको मैंने भेंट किया पद्म पुराण, पांडव पुराण, और मैंने कहा आप इसको पढ़िए, पूरा राम का वर्णन इसमें है। अंत से इतना है कि आपके पास राम का आधा जीवन है, आधा जीवन हम लोगों के पास है। आधा जीवन जहां आपने पैदाइश से लेकर के रामचंद्र जी की उनके पूरे राज अवस्था तक की पूरी व्यवस्था आपने दिखा दी। अभी रामायण चल रही थी, महाभारत चल रही थी, उसके आगे की रामायण वहीं पर एंड कर दी उन्होंने, महाभारत को वहीं एंड कर दिया। मैंने कहा उसके आगे की रामायण महाभारत कहां है, बताइए आप, आगे क्या हुआ? बोले हमें नहीं मालूम। मैंने कहा उसके बाद की हमें मालूम है, उसके बाद की मैंने कहा हमें मालूम है। ये देखो पद्म पुराण, ये देखो पांडव पुराण। बोले अरे इसमें क्या है? मैंने इसमें ये है उन्हीं रामचंद्र जी ने जिनको आपने रामायण में दिखाया है धनुष बाण चलाते हुए, रावण को मारते हुए, है ना, लंका पर विजय प्राप्त करते हुए, फिर उन रामचंद्र जी ने इन सब चीजों को छोड़ करके बैराग को धारण करके मेरे जैसे रूप को धारण करके मुनि बन करके मोक्ष चले गए। बोले रामचंद्र जी ने दीक्षा ली आपकी तरह ऐसे नग्न होकर के? मैंने कहा हाँ। बोले इसका कोई प्रमाण है? मैंने कहा ये लो पद्म पुराण पढ़ो, ये है ना। बोले कि मैंने कहा महाभारत आपने एंड की, महाभारत के बाद आप बताइए 5 पांडवों का क्या हुआ, क्या वो राज चलाते रहे, है ना? बोले कि हाँ। मैंने कहा नहीं, उसके आगे की क्या स्थिति है ये देखो, ये देखो पांडव पुराण। मैंने कहा उन 5 पांडवों ने दिगंबर मुनि दीक्षा ली थी और 5 पांडव पर ऐसा उपसर्ग हुआ था। अरे बोले कहाँ है? मैंने कहा ये देखो इस ग्रंथ में। उन्होंने उस ग्रंथों को सिर से लगाया और बहुत खुश हुए और बोले कि गुरुजी आज मैं आपसे एक बात कहूंगा, इतने महाराजों के पास गया मैं प्रोग्रामों में, पर आज तक किसी मुनि महाराज ने मुझे ये जानकारी नहीं दी जो आज आपने दी है। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि जैन धर्म को छुपा के मत रखो। उन्होंने कहा जैन धर्म को छुपा करके मत रखिए। जैन धर्म को जैसे रामायण चल रही है, महाभारत चल रही है, हमने हमारे पास जितना मटेरियल था हमने दिखा दिया। रामायण यहां तक है, महाभारत यहां तक है, उसके आगे की अगर जैन दर्शन में है तो आप लोग सभी समाज के लोग मिलकर के इस रामायण महाभारत को आप इसमें से पढ़ करके उसको आप वो भी दिखाओ, जिससे लोगों को पता चलना चाहिए कि रामचंद्र जी ने आगे कैसे उन्होंने अपनी मुक्ति प्राप्त की।
5 पांडवों ने कैसे मुक्ति प्राप्त की। और आपको खुशी होगी, मैंने उनके कहने से ये बीड़ा उठा भी लिया और अभी लॉकडाउन चल गया। अभी आने वाले 1-2 सालों के अंदर आपको बड़े बड़े टीवी, जो बड़े बड़े चैनल हैं, उस पर आपको जैन रामायण, जैन महाभारत देखने को मिलेगी। इसका बीड़ा उठा दिया है। अभी मैंने बीच में प्रशांत जी से ही बात की थी, काका से ही बात की थी, वो काम चल रहा है, काम से चालू हो चुका है। एक आध दिन जब कोई अपना बड़ा प्रोग्राम होगा तो उसमें आपको झलक भी दिखाऊंगा कि कहां तक काम पहुंच चुका है ना। और बड़े 10-15 पंडितों के साथ बैठ करके उसकी स्टेप लिखी जा रही है, कोई गलती ना हो। क्यों? पता किस चले कि हमारे जैन दर्शन में, क्योंकि कहा गया कोई भी साधु, अगर हमारा तत्वार सूत्र पढ़ लो तो तत्वार सूत्र का 1 अध्याय 7वें नंबर का, जिसमें देश के बारे में कहा गया और सारे लोगों से कहा गया कि देश का जो भी राजा हो, आपको उस राजा की बुराई करने का अधिकार नहीं है। तत्वार सूत्र कह रहा है, कुमार स्वामी महाराज बोल रहे हैं, बोले देश में जो भी कर लगे, जो व्यवस्था उन्होंने बनाई है, उस व्यवस्था के अनुसार हमें चलना चाहिए। कोई टैक्स की चोरी ना करे, कोई करों की चोरी ना करे, जैसा है वैसा दीजिए। कौन धर्म कह रहा है? किस धर्म में लिखा है? किस ग्रंथों में लिखा है? आप गर्व से कह सकते हो जैन दर्शन के ग्रंथों में लिखा हुआ है, तत्वार सूत्र में लिखा हुआ है ना। मैं दिल्ली में जो 15 साल रहा, सारे नेताओं के बीच में रहा और मैं नेताओं के बीच में बैठता तो यही बातें करता था कि देखो ग्रंथों में, हमारे ग्रंथ भटकाते नहीं है, हमारे ग्रंथ कभी किसी को देश के या लोगों को अवॉइड नहीं करते। हर प्राणी मात्र का धर्म है, उसका नाम जैन धर्म है। आज महानुभाव ऐसे जैन धर्म के अनुसार आज अपन देखें, मैं अक्सर हम लोग जैन संत लोग, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, सभी संत यही कहते हैं, प्राणी मात्र की बात करते हैं, प्राणी मात्र के कल्याण की बात करते हैं और यही कहते हैं कि राष्ट्र धर्म से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। राष्ट्र धर्म से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। और आप लोग अपन एक चीज और देखें, जब किसी भी मंदिर में शांति धारा होती है, जब भी कोई मंदिर में शांति धारा होती है, शांति धारा होने के बाद आप 4 पंक्तियां पढ़ते हैं, संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरुष राज्ञा, करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्रा। देशस्य, देश, राष्ट्र, पुरुष, राज्ञा, राजा का कल्याण हो, प्रजा का कल्याण हो, पूरे देश का कल्याण हो, पूरे राष्ट्र का कल्याण हो, ये भावना शांति धारा में 4 पंक्तियों में हम लोग बोलते हैं। तो ये धर्म ऐसा है, इसमें देश को भी सबसे आगे रखा गया। इसीलिए संतों ने कहा, अब मैं सुझाव दिया, सुझाव, और ये अपन देखें पास हो चुका है। आने वाले समय जल्दी आपको न्यूज मिलेगी कि आने वाले समय में हमारे देश का नाम भारत रहेगा। हिंदुस्तान और जो इंडिया है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी लगभग कि इसको एक भारत नाम होना चाहिए। तो भारत, क्योंकि भारत क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखना, इस भारत का नाम भारत इसलिए पड़ा, ये भी दिल्ली में आप जाओगे कभी, अब कभी दिल्ली जाएं तो दिल्ली में आप देख के आना, वहां पर बड़े बड़े शिलालेख लगे हुए हैं और उन शिलालेख पर बड़े बड़े भाषाओं में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कि भारत का नाम ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती जो महाराजा थे, राजाओं के राजा थे, उनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। भारत था, भरत क्षेत्र का भरत, और भारत, तो भारत नाम इसका है। और महानुभाव, क्योंकि जब से इंडिया हुआ है, आज हमारी स्थितियां कुछ चेंज हो गई। हम वैसे तो आज़ाद हो गए, पर अपन देखें कुछ कुरीतियों ने हमारे लिए क्या कर लिया है, अपने बंधन में बांध लिया है और आज हम फिर परतंत्र हैं। स्वतंत्र तो वहां से तो स्वतंत्र हो गए अंग्रेजों से, पर आज हम बहुत सारी चीजों में परतंत्र हो गए। आज हम अपन देखेंगे कितनी बुराइयां, आज हमारे अंदर प्रेम नहीं बचा। आज हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी खोज यदि हमने की है, तो जो मरते हुए स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने मरते मरते हम लोगों से बड़ी अपेक्षा रखी थी, आशा रखी थी, और उन्होंने ये कहा था कि जो जो किरदार
हम आपको दे रहे हैं। प्रशांत भाई, जो जो किरदार, जैसे डायरेक्टर किसी को किरदार देता है कि आपको इसका रोल करना है, भगत सिंह का रोल करना है, आपको फलाने का रोल करना है, तो आप देखते हो कोई भी कलाकार हो, उस कलाकार उस रोल में पूरा उतर जाता है। और आप जब टॉकीज में उस पिक्चर को देखते हो तो तालियां बजाते हो, कितना अच्छा रोल किया इसने। पर आप ये मत समझना कि वो रील की पिक्चरें हैं। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये रियल की पिक्चर है। और इस रियल की पिक्चर में हर व्यक्ति को एक एक रोल दिया गया है, किरदार दिया गया है ना। और वो किरदार क्या है? वो किरदार आप लोग निभा नहीं पा रहे हो, इसलिए आपकी पिक्चर फ्लॉप है। रील की पिक्चरें करोड़ों रुपए कमा रही हैं, रील की पिक्चरें करोड़ों रुपए कमा रही हैं, हमारी जेब से निकलवा रही हैं। भले आप रो रहे हो कोरोना के लिए, आप रो रहे हो नोटबंदी के लिए, आप रो रहे हो किसी भी काम के लिए, पर आप आज भी उन रील की पिक्चरों के लिए करोड़ रुपया निकाल लेते हो अपनी जेबों से ना। पर रियल की पिक्चरों में फ्लॉप हो, रियल की पिक्चरों में फ्लॉप है। क्योंकि आपकी रियल की जो पिक्चर है वो फेल क्यों है? क्योंकि आपने अपने घरों में माता पिता का सम्मान नहीं रखा। आज कितने घर ऐसे हैं जहां माता पिता को 2 टाइम की रोटी ना मिल पा रही है। ये वो राम का देश, ये वो इंडिया है। भारत नहीं कहूंगा, भारत जिस दिन बन जाएगा वो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इंडिया में रहने लगे हम लोग, हमारी लाइफ पूरी मोबाइल में आ गई। एक लड़का मेरे पास बैठा था, बैयवती कर रहा था, उसके बाद अचानक मैसेज आया मोबाइल में, और मोबाइल में मैसेज आया तो उसने देखा तुरंत किसका मैसेज है। तो मैंने कहा, इशारा किया, फिर पिताजी का मैसेज है। मैंने कहा क्या बोल रहे हैं? तो उसने पढ़ाया। पिताजी बोले, क्यों बेटा कहाँ पे हो? तो उसने यहाँ से टाइप किया, पढ़ रहा हूँ। उसने क्या टाइप किया? पढ़ रहा हूँ। उसने यहाँ से मैसेज फिर बार फॉरवर्ड कर दिया। फिर वहाँ से एक मैसेज पलट के आया, झूठ बोल रहा है, एक थप्पड़ मारूंगा। और एक वो चित्र बना दिया, वो डाल दिया, पोस्ट कर दिया, हाथ दिखाते हुए। पिताजी ने सब फेंक दिया। यहाँ से बेटे ने देखा, देखो पापा ने ये चीज भेजी है, थप्पड़ मारूंगा, है ना। तो यहाँ से अब थप्पड़ किसी को मारेंगे तो आवाज आएगी ना, तो उसने लिख के भेज दिया, वहां भेज दिया। मैंने क्या कर दिया, कहीं मैसेज भेज दिया, उन्हें थप्पड़ मारा, मैंने बता दिया मुझे भी दर्द हो रहा है। मैंने काहे पे, कहीं मोबाइल हो गया ना, बस मोबाइल पे थप्पड़ खल गया, मोबाइल पे पूछ लिया, मोबाइल पे उसको चोट भी लग गई, है ना। मेरा सारा का सारा खेल मोबाइल में आ गया सब कुछ। आज मोबाइल में ही सारी जिंदगी पैक हो गई। उसी में हाय है, उसी में हेलो है, उसी में बहन है, उसी में भैया है, उसी में पिताजी है, उसी में माँ है, सब कुछ उसी में है। अब हम किसी को अपने घर में शेयर करना नहीं चाहते। अब घर में हम किसी को बुलाना नहीं चाहते। हमें लगता है बस हम रहे, हमारा पति रहे, हमारी माँ सास ससुर रहे, काम खत्म। और सास ससुर भी कुछ समय के लिए, उनको भी निर्वाह ना करो वृद्धाश्रम के लिए। ये जिंदगी, ये इंडिया का काम। हम आजाद, वैसे तो आजाद हो गए काका, पर हम यहां पर परतंत्र हो गए। फिर हम वापस प्रतंत्रता में हैं। आज अपन देखें, है ना, देश में जो काम तुम्हारी किस्मत से ना हो पाए वो काम रिश्वत से हो जाते हैं। जो काम किस्मत से ना हो पाए वो रिश्वत से हो जाते हैं। ये इंडिया है ना। आज यहां पर बच्चों खूब पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, और कई बच्चे बेचारे, है ना, IAS IAS की तैयारी करते हैं, और 2-4 दिन बाद खबर आती है फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, पेपर में कि इतनी नंबर लाने वाली लड़की लड़का उसको रिजेक्ट कर दिया गया, और 50% वाले को सिलेक्ट कर दिया गया। आज कितनी फील्डों में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको उस फील्ड की परिभाषा नहीं मालूम, और उस फील्ड में वो नौकरी कर रहे हैं। ये कहाँ है? ये इंडिया में हो सकता है, भारत में नहीं। क्योंकि भारत देश तो हमारा वो देश था, भारत देश वो देश है जहां पर एक विधवा, अगर किसी का पति भले ही 1-2 महीने बाद मर गया हो, फिर भी वो लड़की दूसरी शादी नहीं करती थी, सारी जिंदगी सफेद साड़ी में निकाल देती थी। ये वो भारत है, ये वो भारत है जिस भारत में
जहां हमारे राजा महाराणा प्रताप हुए, और महाराणा प्रताप हुए तो उन्हें जंगल में रह करके गेहूं की रोटी खाने को नहीं मिली, उन्होंने पेट जिंदा रहने के लिए घास की रोटी बना के खा ली, है ना, पर अपने धर्म को नहीं छोड़ा। ये वो भारत है, ये वो भारत है, ये वो भारत है जहां पर रामचंद्र जी हुए, और रामचंद्र जी हुए और रामचंद्र जी के 4 भाई, 3 मिलाकर के 4 भाई थे वो लोग, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और राम। जिन राम ने कभी भी अपने भाई को पराजित होते हुए नहीं देखा, अगर उनके कम पराजित होने की स्थिति भी थी तो वो खुद खड़े हो जाते थे कि नहीं नहीं सब लोग विजेता हैं, सब चारों भाइयों को बराबर स्थान दिया, प्रेम दिखाया। ये वो भारत है, भारत था जहां पर भाइयों भाइयों में प्रेम था, है ना। आज अपन देखें, एक भाई दूसरे भाई से कतराता है, एक भाई भाई को ही काटता है, भाई भाई में प्रेम नहीं है, आपस में झगड़े हैं, लड़ाई है, खींचतान है ना, बाहर दिखता कुछ और है, रहते कुछ और हैं ना। ये वो भारत, ये वो भारत है जहां पर राम की भी एक बीवी थी, जैसे हम लोग सीता माँ कहते हैं, और वह सीता माँ राम के पथ चिन्हों पर चलते हुए कि जहां मेरा पति परमेश्वर जाएगा, चाहे वो जंगल में जाए चाहे पैदल जाए, हम भी उसके साथ पीछे पीछे जाएंगे। ये वो भारत है ना, ये वो भारत है जहां पर भाई को भाई के प्रति इतना प्रेम था कि मां कह रही है कि राम को वनवास दो, बेटे को राज दो, और बेटा क्या कह रहा है, बैठेगा तो बड़ा भाई, और बड़ा भाई नहीं है तो उसकी चरण पादुका बैठेंगी, पर मैं नहीं बैठूंगा। ये वो भारत ना, जहां पर एक भाई जिसको वनवास नहीं हुआ, वनवास तो सिर्फ राम को हुआ था, पर एक भाई लक्ष्मण वो कह रहा कि भाई अकेला नहीं जाएगा, मैं भी उसके साथ में जाऊंगा, और वो अपनी बीवी को नहीं लेके गया। सोचो, एक ऐसा भाई अपनी बीवी से कह रहा तुम घर पे रहो और इंतजार करो, मैं लौट के आऊंगा, और जब तक, क्योंकि मैं जा रहा हूं तो सीता माँ भाभी नहीं, सीता माँ और भैया राम, उनकी मैं सेवा करूंगा, उनके चरण दबाऊंगा, उनके भोजन की व्यवस्था करूंगा, मैं इसलिए जा रहा हूं। और उन्होंने किया भी वो। ये वो भारत है, हम ऐसे भारत के नागरिक, ऐसे भारत के हम लोग जीव हैं, क्योंकि अभी 15 अगस्त है, आजादी का दिन है, और अभी अपन कुछ दिन बाद देखेंगे जनवरी वो आएगा। कौन सा जनवरी, जोर से बोलो, 26 जनवरी। और 26 जनवरी क्या हुआ था, क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। और आपको मालूम है, जब ये संविधान की पुस्तक तैयार हुई थी, अभी आपको बहुत सारी चीजें नहीं मालूम है, क्योंकि अपन लोगों को मतलब ही नहीं है कोई, अपन लोग सब आते हैं, माथा टेका भाग जाते हैं। काका 6 महीने अंबेडकर जी ने नागपुर की जैन यूनिवर्सिटी में रह करके ऋषभ देव के भगवान के द्वारा बनाया हुआ लॉ उसको पढ़ा था, और उसको पढ़ करके, है ना, उन्होंने संविधान में जैन दर्शन की पुट भी है। इसलिए अपन देखते हो, ये लाल बत्ती, हरी बत्ती, है ना, और कोई भी सजा, कोई अपराधी कोई काम करता है, अपराध करता है, तो अपन को लगता है यहाँ बैठे बैठे इसको तुरंत फांसी दे दो, पर जैन दर्शन कहता है कि नहीं, किसी निरपराध को सजा ना मिल जाए, इसलिए उसके बाद पूरी तहकीकात करो, देखो, फिर उसको फांसी दो। ये जैन दर्शन की, ये जैन दर्शन का लॉ है, जिसे अंबेडकर जी ने स्वीकार किया। 6 महीने नागपुर की यूनिवर्सिटी में पढ़ा, 6 महीने लेकर के, तब जाकर उन्होंने संविधान बनाया। और संविधान लेकर के जब गांधी जी के पास पहुंचे, गांधी जी ने कहा क्या है, बोले बापू ये संविधान है, इसको आप एक बार चेक कर लो, इसको कोई घटाना हो, कोई चीज कोई बढ़ाना हो, चेक करो। उन्होंने 1 पेज पलटाया, 10 पलटाया, 50 पलटाया, पूरी पुस्तक बंद। बोले आपने देखा नहीं? बोले क्या देखना इसको? बोले मैं चाहता हूं कि हमारे देश में रहने वाला एक एक नागरिक, एक एक व्यक्ति, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी मजहब का हो, कैसा भी हो, हर व्यक्ति यदि अपने अपने कर्तव्यों का निष्ठा के साथ, कर्तव्य निष्ठ होकर के यदि पालन करता है, तो इस संविधान की कोई आवश्यकता नहीं। पर आज अपन देखें, आज उस संविधान की आवश्यकता पड़ रही है।
क्योंकि हम लोगों ने अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया, और कर्तव्यों को छोड़ दिया। यही कारण है कि आज घर घर में क्लेश है, घर घर में झगड़े हैं, घर में हमारी पिक्चर फ्लॉप है। क्योंकि आज हमें है ना, आज ये लगता है कि फ्री का कैसे मिल जाए। आज अपन देखते हैं सरकारें भी चलती हैं तो हम लोग उंगली तो जरूर उठाते हैं, उंगली जरूर उठाते हैं। अपन क्या कहते हैं, ये सब खाऊ हैं, ये सब ऐसे हैं, ये सब ऐसे हैं। कोई भी पार्टी का हो, सबके लिए अपन ऐसा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अपन तो घर को ही नहीं चला पा रहे हैं और वो देश को चला रहे हैं। क्योंकि जीवन को हिलाना और जिह्वा को हिलाना जमीन आसमान का अंतर है। आप उसको कह रहे हो देश नहीं चला पा रहा है, और अपन कहेंगे हम घर नहीं चला पा रहे हैं। तो घर बढ़ा कि देश बढ़ा, है ना? तो उंगली उठाना आसान बात है। पर अपन देखें, देश का कोई भी पार्टी का पीएम हो, कोई भी राष्ट्रपति हो, जिस समय वो राष्ट्रपति बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, अब वो किसी पार्टी का नहीं रहता है, अब वो संपूर्ण देश का हो जाता है। और संपूर्ण देश का हो जाता है तो हमें उस राजा की साथ देना चाहिए। आपको मालूम है एक बात, महाराणा प्रताप के ऊपर जब चढ़ाई कर दी गई तो उन्हें जंगलों में रहना पड़ा, सारा राज छिन गया। एक व्यक्ति ने उनको फिर से राजा बनाया। मालूम है आपको, एक व्यक्ति ने राजा बनाया मात्र फिर से। और गर्व की बात है, सीना चौड़ा हो जाएगा अपना सुनकर के। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति कोई और नहीं, वो व्यक्ति जैन था। कौन था? जैन व्यक्ति। और जैन व्यक्ति जिसने क्या किया, राजा महाराणा प्रताप के पास जाकर के निवेदन किया कि आप फिर से अपना राज तैयार करो, आप फिर से अपनी सेना तैयार करो और अपने युद्ध करो, और युद्ध करके अपना राज फिर से छीन लो। बोले कि मेरे पास कुछ नहीं है, ना कोई व्यक्ति है, ना घोड़े हैं, ना तलवार है, ना कोई सामान नहीं है, क्या करूंगा? उन्होंने अपना पूरा खजाना खोल दिया कि मेरा खजाना लो, ये पैसे लो, पर आप फिर से खड़े हो। और उस राजा को पुनः राजा बना दिया, पुनः उस राजा बना दिया, है ना? सोचो कौन थे वो? जैन थे, महानुभाव। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम सबको यदि अपने अपने कर्तव्यों को पालन कर लें, क्योंकि अपन देखें राष्ट्र किसी एक व्यक्ति का नहीं है, राष्ट्र पूरे व्यक्तियों का है। आज मैं सुबह एक बात बोल रहा था रास्ते में, और हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य का पालन करे। आज अपन देखो, चुनाव जीतने के लिए वैसे तो देखो कोई पैसे की जरूरत है नहीं, चुनाव जीतने के लिए कोई पैसे की आवश्यकता है क्या? अपन ने देखा कि यहां पर गुडविल किसकी अच्छी है, काका की है, काका खड़ा कर दो, व्यक्ति अपना चुनाव वो दे देगा वोट। पर अब आपका नंबर है वोट का, हीरे जैसा वोट आप काका को नहीं दोगे, काका को नहीं दोगे। आप किसको दोगे? जो व्यक्ति आपको एक शराब की बोतल दे जाए, कोई चांदी की पायल दे जाए, कोई आपको साड़ी दे जाए, कोई आपको पैसे दे जाए। तो अब बताओ, चुनाव जीतने के लिए उन्हें इतना पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? साइकिल देने के लिए, रिक्शा देने के लिए, फलाना चीज देने के लिए, मोबाइल देने के लिए, लैपटॉप देने के लिए, अब इतना पैसा व्यक्ति, सामान व्यक्ति जिसकी गुडविल अच्छी है, वो कहां से लाएगा इतना सामान? वो कहता भाई हम नहीं, है ना? तो किसका काम बचा? या तो दबंग लोगों का बचा, या फिर जो बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड के अंबानी जैसे लोग हैं, जिनका बहुत पैसा है, जो है ना 1-8 अरब रुपया लुटा भी सकते हैं सबके लिए। क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी पायल लेके वोट देने की, शराब की बोतल लेके वोट देने की, सामान लेके वोट देने की। हम चाहते हैं बैंक से लोन पास हो जाए, सरकार माफ कर दे, देना ना पड़े, किसी से हम कर्जे पे पैसा ले आए उसको वापस ना करना पड़े, है ना? आपकी नीयत खराब हो गई, और नीयत खराब होने से आज हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं। आज हमारे घरों में आज हमारी स्थितियां चेंज हो गई, आज हमारी सोच विचार। आज अगर मंदिर भी है, अब प्रभु का मंदिर भी है, तो वहां भी झगड़े हैं, लड़ाई हैं, वहां भी हम ढंग से भक्ति नहीं कर पा रहे अपने मन की, है ना? वहां भी झगड़े हैं, वहां भी लड़ाइयां हैं, वहां भी खींचतान है। ऐसे कैसे देश चलेगा? इसलिए सामने वाला व्यक्ति जब अगर मान लो 25-50 लाख या 5-10-20 करोड़ रुपया लगाएगा चुनाव में, तो स्वाभाविक है जीतेगा तो तुम्ही से निकालेगा ना। तो आपके पास इतना सुंदर एक हीरा जैसा वोट है, आप उस वोट को, अरे ये कहो अगर कोई व्यक्ति आपके घर कोई देने के लिए सामान आए, तो आप उससे ये कहो हमें पैसा रिश्वत नहीं चाहिए, हमें तो देश का विकास चाहिए, हमें देश का विकास चाहिए।
आपको हम वोट दे रहे हैं, हम व्यक्ति को शकल देख के नहीं, हम तो ये देखेंगे हमारी गुडविल किसकी व्यक्ति की अच्छी है, जिसके पास हम जाके अपना रोना रो सकें, बता सकें काका ये परेशानी है मोहल्ले में, काका माना मोहल्ले में लाइट नहीं है, काका मोहल्ले में पानी भर रहा है। पर व्यक्ति कहता है रोड पे भले पानी भरा रहे, गड्ढे बने रहे, आप तो हमारा घर सही कर दो। हर व्यक्ति अपने पड़ी, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये नीति आ गई, वही नीति आपके अंदर है और वही नीति पे नेताओं के अंदर आ गई कि ठीक है तुम्हारा काम, तुमने हमारा काम सहयोग दिया, हम तुम्हारा काम कर देंगे, बाकी छोड़ो, बाकी को तो हम पीने को दे देंगे, थोड़ा बहुत दे देंगे, छटकी सबको मार देंगे, काम हो गया। तो महानुभाव ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारी कमजोरी है कि उनकी, हमने अपनी कमजोरी उनको दिखा दी, उन्होंने हमारी कमजोरी का फायदा उठा लिया। तो इसलिए इस देश का नाम इंडिया नहीं, हिंदुस्तान नहीं, भारत होना चाहिए। क्योंकि मैं मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं ना, अमित शाह जी जो कि अपन देखें गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह जी जो कि अपन देश के रक्षा मंत्री हैं, मैं उन सबकी तारीफ करूंगा कि आज वो अपने शासन पर जहां बैठे हुए हैं वह अपने हिसाब से देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और उन्होंने अभी अपन देखें, सबसे अच्छी बात यह लगी कि जिन जो मुद्दे थे लड़ाई झगड़े के, उन मुद्दों को समाप्त किया है। एक काम अच्छा किया, है ना, मुद्दे समाप्त कर दिए जो आने वाले चुनाव में हर बार सुनाई देते थे, है ना, ये मुद्दा कभी 370 वो समाप्त, उन्होंने कभी मंदिर, राम मंदिर वो भी समाप्त। अब राम मंदिर बन रहा है, पर मैं ये कहूंगा राम मंदिर बन रहा है, ये बहुत प्रशंसनीय काम है। हमारी अयोध्या में राम, है ना, और राम का मंदिर बन रहा है, ये बहुत, है ना, आदर योग चीज है, बधाई के पात्र ये पूरी मिनिस्ट्री। पर मैं ये कहूंगा जैसे आपने प्रयास करके राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया, और मैं चाहूंगा राम का मंदिर तो बनना तैयार अब हो ही जाएगा 2-4 साल में, है ना। और मैं चाहूंगा कि मोदी जी एक काम और कर दो, आप अमर हो जाओगे कि राम का मंदिर की घोषणा तो तुमने कर दी, योगी जी राम का मंदिर के बनाने की घोषणा तुमने कर दी, शिलान्यास भी कर दिया, पर ये इंसानियत का मंदिर जो उसकी एक एक ईंट करके एक एक ईंट गिरती जा रही है, इसके जीर्णोद्धार की भी आवश्यकता है। तो मैं चाहता हूं यहां राम का मंदिर तैयार हो जाए तो पूरे देश में राम राज भी तैयार हो जाए, राम राज भी तैयार हो जाए। अगर राम राज और राम एक साथ मिल जाएंगे तो फिर हमारा देश ना इंडिया रहेगा ना हिंदुस्तान रहेगा, हमारा देश भारत हो जाएगा। क्योंकि वहां पर सारे नेता भी फिर राम की मिनिस्ट्री कहलाएगी, राम की मिनिस्ट्री। कौन का प्रधानमंत्री, किसका कौन 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 हीरो हैं, वो सब राम की टीम में हैं, और राम की टीम में से राम राज चल रहा है। नाम रिश्वत देंगे ना रिश्वत लेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, ईमानदारी जिसने हमें चुना है, हमें बिठाया है, हम सबके काम करेंगे। और हम चाहेंगे हमारा देश सारे विकासशील देशों में खूब आगे पहुंचे, खूब नाम कमाए, है ना। और हर जगह आदर्श हमारा भारत था, आदर्श है, आदर्श रहेगा नहीं कहूंगा, रहे वो, क्योंकि आप लोगों के हाथ में है ना। इसलिए महानुभाव मैं आप लोगों को एक छोटी सी कविता की अपनी बात समाप्त कर रहा हूं क्योंकि टाइम हो रहा है। और वह यह है कि अभी अपन देखें कोरोना चल रहा है, कोरोना 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 चल रहा है ना। और अभी अपन देखें कल सर्वे किया गया कि कोरोना हो किसको रहा है सबसे ज्यादा, तो वे जिन्होंने अपने शरीर को बेडोल कर लिया है ना, वेट बढ़ा लिया है, मैंने तो घटा लिया, बढ़ गया था थोड़ा सा, घटा दिया। तो जिनका वेट बढ़ रहा है, जो हेल्दी हैं, उनको भी कोरोना ने अपनी गिरफ्त में ले लिया, है ना। और अपन देखेंगे दूसरी बात यह है कि हमारा जैन दर्शन कहता है कि पाप कर्म का उदय है, उसको घेर लिया किसी ने, बीमारियां उसको घेर लिया, कि बीमारी का मतलब ही है कि पाप कर्म का उदय, इसलिए उसको जल्दी अटैक कर लिया, दबे को दुनिया दबाती है। तो अपन देखें उस कोरोना के चक्कर में कि कुदरत के कहर का,
कि कुदरत का कहर भी जरूरी था जनाब, कुदरत का कहर भी जरूरी था जनाब। अगर कुदरत अपना करिश्मा ना दिखाए तो हम लोग उसकी कीमत ही नहीं करेंगे। बताओ, भगवान की कीमत घट जाएगी, फिर लोग सब काम कर लेंगे। तो आज तक अमेरिका क्या कोई देश ढूंढ नहीं पाया कि कोरोना क्या बला है, बताओ। तो अपन देखिए, पुतिन जैसा व्यक्ति चाहिए हमको, राष्ट्रपति पुतिन जैसा, जिसने वैक्सीन बनाई भी तो सबसे पहले अगर उसने इस्तेमाल की, ऐसा नेता होना चाहिए देश का जिसने वैक्सीन बना करके अपनी ही बेटी के ऊपर उसको यूज किया। उसने ये नहीं कहा कि उसको लाओ या किसी गरीब व्यक्ति को दे दो पैसे, उसको ऊपर कर दो, है ना। अपनी ही घर की बेटियों पर सबसे पहले उसने वैक्सीन यूज की। बताओ, ऐसा नेता। तो क्या मैं बनाऊं कि कुदरत का कहर भी जरूरी था जनाब, वरना हर कोई अपने आप को खुदा मान बैठा है। हर व्यक्ति अपने आप को खुदा मान बैठा, अरे मैं ही खुदा हूं, मैं ही खुदा हूं, मैं ही खुदा हूं। साधु के पास जाओ तो वो कहता मैं भगवान हूं। साधु भी ऐसा नहीं, साधु के पास तो कहता मैं ही भगवान हूं, भगवान को छोड़ो मुझे ही मानो, है ना। कोई व्यक्ति के पास जाओ तो वो किसी के पास खूब पैसा आ गया तो कहता मैं ही खुदा हूं, है ना। तो कुदरत का कहर भी जरूरी था जनाब, वरना हर कोई अपने आप को खुदा मान बैठा था। जो कहते थे कि भैया मरने की भी फुर्सत नहीं है, किसी जगह खबर कर दो, फोन लगाओ, अरे आ जाओ यार महाराज जी आ रहे हैं लेने के लिए, चलो अपन। अरे यार क्या बताएं भाई, मेरे मरने की फुर्सत भी नहीं है ना। तो जो कहते थे कि मरने की भी फुर्सत नहीं है, वे आज मरने के डर से घर में फुर्सत में बैठे हैं। कि जो कहते थे कि मरने की फुर्सत नहीं है, काका, जो कहते थे गुरुजी, जो कहते थे कि भैया मरने की भी फुर्सत नहीं है, वे भी आज मरने के डर से फुर्सत में बैठे हैं। ये कर्मों का संसार है, ये कर्मों का संसार है, खेल सके तो खेल ले। ये कर्मों का संसार है, खेल सके तो खेल ले, बाजी तो रब के हाथ में। बाजी तो तुम खेलो, बाजी किसके हाथ में है? रब के हाथ में। कर्म तुम करो, घुमाना कैसे वो घुमाएगा, कर्म करना हमारे हाथ में। कि कर्मों का संसार है, खेल सके तो खेल, बाजी रब के हाथ में है, विज्ञान सारा फेल। क्यों? रब के हाथ में विज्ञान सारा फेल। ऐसा भी वक्त आएगा, पता नहीं था कि ऐसा भी वक्त आएगा, पता नहीं था। इंसान से इंसान डरेगा। अरे भैया दूर दूर बैठो, ओ भैया दूर दूर बैठो, मास्क लगाओ, ये करो। कि इंसान से भी इंसान डरेगा, ये पता नहीं था। कि इंसान से भी इंसान डरेगा, पता नहीं था। तो महानुभाव, ऐसे कोरोना जी की कृपा है कि आज आप लोग महाराज के साथ बैठे हो। कोरोना की कृपा भी है, भारी है। धन्यवाद भी दो कि उसने परिवार के साथ बैठना सिखा दिया, ये भी तो उसका उपकार है। और कोरोना का ये भी उपकार है कि जो बच्चों के साथ तुम बैठ नहीं पाते थे, आज वो बच्चे कम से कम घर में बैठे तो रहे 4-5 महीने, है ना। जो बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानते थे, रोटी नहीं खाना, पूड़ी नहीं खाना, पराठे नहीं खाना, क्या खाना है? जंक फूड। क्या चाहना? फास्ट फूड। ये लाओ बर्गर, ना मैगी लाओ, बर्गर लाओ, चाउमीन लाओ, मोमोज लाओ, फलाना चीज लाओ, है ना। अब वो बच्चे भी घर में बैठे चुपचाप शांति से, है ना। अब नहीं आ रहा पिज्जा। और अभी यदि वो खुला और कई लोगों ने पिज्जा मंगाया भी, तो पता चला पिज्जा वाले को भी कैंसर, वो था कोरोना, तो और उसे कितने लोग कोरोना हो गया, पिज्जा फिर बंद हो गया, है ना। अब तो क्या करो, घर में जो बन रहा है वही खाओ, है ना। कोरोना से बचना है। तो ये कोरोना का उपकार है कि नहीं? शादियां जो करोड़ रुपए में होने लगी थी, आज वो शादियां, जितने मैरिज हॉल हैं वो उन्होंने बोर्ड टांग दिए, 50,000 रुपया दो, सारी व्यवस्था लो। अब 50,000 रुपये में शादी हो जाती है। 25 से आगे 25 से आगे 50 लोग में शादी पक्के, काम खत्म, है ना। कितना पैसा बच गया? बैंड का पैसा बच गया, लाइट का पैसा बच गया, शराब का पैसा बच गया, जुए का पैसा बच गया, सारे पैसे बच गए। 50,000 रुपया दो, लड़का लड़की को खड़ा करो, बरमार डलवा, हो गई शादी, काम खत्म।
ना, तो किसकी कृपा है? कोरोना की। तो बताओ, जो काम महाराज लोग चिल्ला चिल्ला के माइक से कहते थे समाज में कि भैया ये क्या जा रही है समाज, कुछ कंट्रोल करो, किसी ने नहीं सुना, है ना। पर कोरोना का ठीक है बेटा, तुम गुरुओं की नहीं सुन रहे हो, हम आते हैं। और कोरोना ने आकर के सारी व्यवस्था बना दी, है ना। सारी सरकारें परेशान थी, इस पॉल्यूशन को कैसे ठीक करें। जो पॉल्यूशन हो गया था, आकाश में लोग बीमारियां हो रही थी, है ना, लोगों को, है ना, श्वास की बीमारियां हो रही थी, कैंसर हो रहा था। दिल्ली में डॉक्टरों ने कहा था कि जो व्यक्ति दिल्ली में लगातार 10 साल रह ले, 15 साल रह ले, वो कैंसर हो जाएगा उसको, इतनी वहां पर पूरा पॉल्यूशन था, है ना। और आज अपन देखें, वो पॉल्यूशन कोरोना के होते ही अपने आप ठीक हो गया, अपने आप ठीक हो गया। बताओ, लोग बता रहे कहां कहां की जो बड़ी बड़ी इमारतें थी, है ना, हिमालय थे, वो दिखते नहीं थे, पॉल्यूशन के चक्कर में वो दिखने लगे। नदियां साफ हो गई, कितने नेताओं ने नदियों के नाम साफ करने के नाम से कितने करोड़ों अरबों रुपए कहां चला गया, नदियां साफ ही नहीं हुई, है ना। वो नदियां भी अपने आप साफ हो गई। महानुभाव, ये कोरोना का क्या है। ऐसे ही मैं चाहता हूं, ये तो कोरोना महामारी के रूप में आई है, पर मैं चाहता हूं बिना कोरोना के यदि हम लोग ऐसे ही व्यवस्थित होकर के रहना प्रारंभ कर दें तो हम सच्चे नागरिक कहलाएंगे। फिर हम गर्व से कह सकते हैं मेरा भारत महान, फिर हम कह सकते हैं मेरा भारत महान। और 4 पंक्ति सुना दूं, है कि आज मनुष्यता की यहां पर चोटी नहीं मिलती। स्थिति क्या हो गई कि आज मनुष्यता की यहां पर चोटी नहीं मिलती और तन ढकने को यहां लंगोटी नहीं मिलती, तन ढकने को लंगोटी नहीं मिलती। हम अफरे हुए भगवानों को जी भर भर के चढ़ाते हैं और कितने लोग देश में ऐसे हैं जिन्हें खाने को रोटी नहीं मिलती। तो हम सभी लोग महानुभाव ध्यान रखें और कोशिश करें उस भारत माँ को गिफ्ट देने की संकल्प करके कि हे भारत माता, अब हम लोग राम राज की तरह रहना प्रारंभ करेंगे और आपको यही गिफ्ट देते हैं कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारी माँ बहनों की इज्जत नीलाम हो जाए। आज हमारी माताएं सोना घर में रख के बैठी हैं, बेचारी पहन नहीं पाती हैं, डर लगता है निकाल के ले जाएंगे, कोई छुड़ा के ले जाएगा, है ना। जो जी राम राज नहीं है इसलिए तो ऐसा हो रहा है, डर है ना, पहनने का डर, निकलने का डर, अकेली निकलने का डर, सारे डर खत्म करना है। तो हम सबको अपने अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा, जिससे हम अपने देश की, अपनी आत्मा की, अपने समाज की, अपने धर्म की, अपने गुरु की रक्षा कर सकें। क्योंकि महावीर स्वामी ने कहा है, हाथ जोड़ो जोर सर, बोलो नो सिंहासन, बोल जोर से बोलो, हाँ, नो आसन, नो प्रशासन, नो शासन। फिर क्या है, उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ एक चीज करो, आत्मानुशासन। क्या करो? आत्मानुशासन। कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा पर शासन कर लेता है वही व्यक्ति राम, हनुमान, महावीर, आदिनाथ बन जाता है। और इसीलिए वही व्यक्ति वेदी में मूर्ति बनकर के आज हमारे बीच में बैठे हैं। तो अगर हम सब भी उनके अनुगामी बने, उन जैसे बनने का प्रयास करें, ऐसी भावना के साथ बोलिए भारत माता की और आचार्य विराग सागर जी महाराज के